आज का टॉपिक रहेगा आपका अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, जिसमें हम लोग पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे और ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं IBPS के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन सिमिलर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो पहले क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 कहता है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आएगा ये आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। चलिएगा, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को नीचे उतार लेता हूं मैं। 5 इंटू क्वेश्चन मार्क लिखा है इक्वल टू 8042 और इसको 4 से डिवाइड किया गया है। किससे? 4 से डिवाइड किया गया है ना। इस बात को मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आ जाएगा, यानी कि 8042 और डिवाइड बाई इसके नीचे 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20। 2 से 20 10 टाइम जाएगा। 2 से ही कितनी बार जाएगा 40 और 2 1 टाइम चला जाएगा। अब इसे अगर 10 से डिवाइड करूंगा, 4021 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 402.1 आप लोगों का निकल कर आ जाएगा और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पर समझते हैं कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि इस सवाल में क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आएगा। अब देखो सबसे पहले 206 गुणा 71 करेंगे और उसमें से 12080 को माइनस करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल कर आएगी। तो सबसे पहले आपको बताना कि 206 इंटू 71 कितना होता है। तो 71 की अगर 6 में गुणा करेंगे तो 71 इंटू 6 होता है 426, जिसका 26 यहाँ पर आ गया तो 4 बचा। 71 इंटू 2 यानी कि 142 में 4 जोड़ दूंगा 146 आप लोगों का यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, ये क्या आ गया 146 आप लोगों का यहाँ पर आ गया। ठीक है ना। आप देखो अब यहाँ पर इस पूरे की बजाय मैं क्या रख दूंगा, यानी कि 14626 और इसमें से माइनस कर दूंगा 12080। तो माइनस करेंगे 12080 तो आपका आंसर निकल कर आएगा। 6 में से 0 गया तो 6 आ गया, 12 में से 8 गया तो 4 आ गया, 5 में से 0 गया तो 5 आ गया, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आया है वो 2546, यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 को यहाँ पर समझते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है ना। 3/7 डिवाइडेड बाई 9/14 मल्टीप्लाई बाई 6/11 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। अब देखो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू ए है, अगर ए को मैं डिवाइड कर दूं बी से, तो इस बात को मैं कैसे लिखता हूं, मैं लिखता हूं A/B, है ना। या फिर डायरेक्ट इस बात को हम लोग क्या लिख देंगे, ए इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और बी का क्या आएगा रेसिप्रोकल नंबर, यानी कि 1/b। तो ये भी क्या होता है आप लोगों का 1/b होता है। ये देखो दोनों बात सेम है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यानी कि जब डिवाइड के साइन को आप लोग मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो रेसिप्रोकल बनाना पड़ेगा नेक्स्ट नंबर का, यानी कि 3/7 इस डिवाइड को क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई, और 9/14 का रेसिप्रोकल संख्या आ जाएगी 14/9 और इंटू 6/11 इस तरीके से आएगा। देखो 7 से 14 आप लोगों का 2 बार गया, 3 से आप लोगों का 9 कितनी बार गया 3 बार गया, और 3 से 6 आप लोगों का 2 बार गया। तो 2 दूनी 4, 4 ऊपर आ गया और नीचे कितना आ गया 11। तो इस तरीके से 4/11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। प्रॉब्लम 4 को देख लेते हैं कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि सवाल में क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या निकल कर आएगा ये आपको बताना है। अब देखो एज इट इज पहले लिख दूंगा मैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन मार्क एज इट इज प्लस का 22 और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2601। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2601 क्या होता है, ये होता है आप लोगों का 51, यानी 51 का स्क्वायर आप लोगों का 2601 आता है। तो इस बात को यहाँ पे लिख दूंगा स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क प्लस 22 और स्क्वायर रूट ऑफ 2601 आपका आ जाएगा 51। तो यहाँ से कहूंगा स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 51 माइनस 22। तो ये आप लोगों का 51 में से अगर 22 को माइनस करूंगा तो 29 आएगा। तो दैट मीन्स कि स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 29। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स
तो क्या निकल कर आएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर करूंगा तो क्वेश्चन मार्क, और 29 का स्क्वायर करूंगा तो 29 का स्क्वायर, और 29 का जो स्क्वायर आप लोगों का होता है ये होता है आप लोगों का 841। ये कितना होता है आप लोगों का 841। तो देखो पहला ऑप्शन जवाब नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा। तो इस तरीके से आंसर जो टिक करोगे नन ऑफ दीज, 841 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहाँ पर समझते हैं। ये क्वेश्चंस दे रखा आपको, ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन जैसे 2 सही 4/5, तो ये होता है आप लोगों का मिक्स फ्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये 2, ये प्लस का 2 दे रखा है, यहाँ पर माइनस का 1 दे रखा है, और प्लस का 3, इसको तो अलग से कर दूंगा, ठीक है ना। और प्लस क्या बचा आप लोगों का, यानी कि 4/5 आप लोगों का यहाँ पर बचा। इधर से क्या बचा आप लोगों का, माइनस का साइन भी लगाना है तो माइनस का 3/8 बचा, और ये क्या बचा 1/2, यानी कि प्लस का 1/2 बचा। अब इसको आप लोग यहां पर सोल्व करेंगे, यानी कि 2 और 3 5 में से 1 गया तो 4 आ गया, तो 4 प्लस। अब देखो 5, 8 और 2 का मैं यहां पर एलसीएम लूंगा। जो तीनों फ्रैक्शन है इसमें जो इसका डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लूंगा, यानी कि 5 का, 8 का, 2 का। तो मैं यहां पे लिख के आप लोगों को बता देता हूं कि एलसीएम ऑफ 5, 8 और 2, तो ये निकल कर आएगा आपका 40। तो 40 ले लिया मैंने एलसीएम। तो 5 से 40 8 टाइम्स गया, 8 की 4 में मल्टीप्लाई, यानी कि 8 × 4 32, माइनस 8 से 40 5 टाइम्स गया, 5 की 3 मल्टीप्लाई यानी 15, प्लस 2 से 40 20 टाइम गया, 20 की 1 में मल्टीप्लाई यानी कि 20। कर लोगे इस तरीके से, यानी कि 4 + 32 और प्लस 20 यानी 52। 52 में से 15 जाएगा 37, और 37/40। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यानी कि 4 37/40। यही क्या होगा सवाल का राइट आंसर यहां पर बनेगा। दैट मीन्स आप लोग कह सकते हो कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। अगला है आपका प्रॉब्लम नंबर 6 को देखते हैं कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आएगा ये आप लोगों को बताना है। देखो क्वेश्चन दे रखा 14% ऑफ 905 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 287। तो यानी इस बात को मैं सीधा ऐसे लिख दूंगा कि क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 287, और जो ये आपको वैल्यू दे रखी है यानी कि ये वाली वैल्यू, इसको राइट साइड ले जाऊंगा और माइनस में आ जाएगी ये वैल्यू, यानी कि माइनस का कितना आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा, ध्यान से समझना है आपको, यानी 14% ऑफ 905। अब देखो इसको सोल्व करूंगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 287 माइनस 905 का 14% कितना होता है। देखो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं 905 की बात करूं, राइट साइड में ऊपर दिखा रहा हूं, इसका जो 10% है वो होता है आप लोगों का 90.5। अगर इसका मैं देखूं 4% कितना होगा, तो इसका 1% होता है 9.05, तो 4% कितना होगा इंटू 4, यानी कि ये निकल कर आएगा 5 चौक 20 और 4 नम 36, यानी कि 36.20 आ गया, 36.20। इसको और इसको जोड़ दूंगा तो आपका 14% की वैल्यू निकल कर आएगी, यानी कि डायरेक्ट कह दूंगा यहाँ पे कि 14% आपका आ गया, 0 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, और 9 3 12 आ गया। तो 14% आ गया 126.70, तो 126.70 आ गया। अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, 287 में से 126.70 का आप लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, और यही आप लोगों का यहाँ पे फाइनल आंसर ये निकल कर आएगा। यही क्या आएगा आप लोगों को निकल कर यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा, यानी कि इस बात को ऐसे कह देंगे कि 287 माइनस करेंगे 126.70, ठीक है ना। तो 0 से 0, 10 में 7 गया, 3 आ गया, 0 आ गया, 8 में से 2 गया तो 6 आ गया, 1 आ गया। तो आपका जवाब निकल कर आया 160.30, यानी इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर बनेगा आपका ये बनेगा 160.30। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम 7, इसको समझते हैं कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आएगा ये आप लोगों को बताना है। देखो जो ये लिख रहा है इसको एज इट इज लिख देंगे, यानी कि 2073.5 इन दोनों की गुणा कर देंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, ठीक है ना। पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड मास का
फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है बोर्ड मास। मैं आपको इसको बोर्ड मास के बारे में बता देता हूँ। B4 होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी 3 तरीके के ब्रैकेट होते हैं। तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को, फिर करेंगे कर्ली ब्रैकेट को, और फिर करेंगे बड़े वाले ब्रैकेट को। O4 यानी ऑफ, फिर ऑफ को सोल्व करेंगे। D4 यानी कि फिर डिवाइड को करेंगे। M4 यानी मल्टीप्लाई को करेंगे। A4 यानी एडिशन को करेंगे। S4 यानी सब्ट्रैक्शन को करेंगे। तो इस सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। तो 2073.5 22 की गुणा 14.5 में करनी। देखो गुणा करने का तरीका भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। कैसे करोगे 22 की गुणा, तो 22 को मैं ब्रेक करूंगा किस तरीके से, 11 गुणा 2 और गुणा 14.5, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने इसको ब्रेक करा। अब देखो ध्यान से समझिएगा, अब इस बात को लिख दूंगा 2073.5 डिवाइडेड 2 की गुणा करूंगा 14.5 में, आई थिंक 29 आएगा, यानी कि 11 गुणा 29 आप लोग आ जाएगा। अब 2073.5 डिवाइडेड 11 की गुणा जब किसी भी नंबर में करते हैं तो लास्ट यूनिट डिजिट एज इट इज 9 में जोड़ दूंगा 2, तो 11 का 1 बच गया, 2 में 1 जोड़ दूंगा तो 3 आ गया। तो आपका फाइनल आंसर है 2073.5 और डिवाइडेड बाई 319, ये आप लोग आ गया। अब देखो इससे मैं यहां पे इसको डिवाइड करूंगा। अब समझना है, देखो 3 सते 21 होता है, तो यानी कि जब 3 सते 300 सते 2100 होता है, यहाँ पे तो 319 है, यानी कि 7 और 7 के ऊपर का आंसर आपका यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है ना। 3 3 9 ना ये आएगा ना ये आएगा। तो मुझे एक तो चेक करना कि क्या 6.5 आ रहा है, या देखना है कि 6.5 नहीं आ रहा तो नन ऑफ दीज में जाएगा। तो देखो 3 छंग 18, 300 गुणा 6 कितना होता है, 1800 होता है, रफली चेक कर रहा हूं मैं। और 19 छिका कितना होता है, 114, तो कितना निकल कर आया, 1914 आ गया, ठीक है ना। एक तो आ गया आपका 1914 6 बार जाके, तो और 0.5 टाइम जाएगा तो 319 का हाफ, तो 319 का हाफ कितना होता है, तो ये होता है 159 और 0.5 होता है, यानी कि 0.5, 9 4 13 का 3 1, 5 और 1 6 और 1 7, 9 और 1 10 की 0 2, यानी कि 2073.5 आ रहा है। तो सीधा यहां से कितनी बार डिविजिबल है, यानी कि 6.5 टाइम्स डिविजिबल है। तो दैट मीन्स यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। और 4 3 12, 4 6 24, 4 7 28 और 4 दूनी 8। 3672 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल कर आएगी 367.2। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी 367.2 निकल कर आएगी। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर, नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रॉब्लम 9 को यहां पे समझती है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया 10,000 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 10, तो 10,000 को तो एज इट इज आप रख लेना। जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो अगला 100 है इसका रेसिप्रोकल नंबर आएगा, यानी कि 1/100। इस डिवाइड को भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका जो नेक्स्ट नंबर है 10, इसका रेसिप्रोकल नंबर यानी कि 1/10 आएगा। अब आंसर बनेगा, तो 2 0 से 2 0 कटी, इस 1 0 से 1 0 कटी, तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो आपका 10 निकल कर आया। तो 10 ना ऑप्शन ए है, ना बी है, ना सी है, ना डी है, तो ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को समझते हैं कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस में क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आएगा ये आप लोगों को बताना। देखो 2 साइड दे रखी, लेफ्ट और राइट साइड। राइट साइड में 7 है और 7 की पावर क्वेश्चन मार्क है, तो मैं कोशिश करूंगा कि लेफ्ट साइड में भी जो वैल्यू है वो 7 के मल्टीपल में है, तो मैं यहां पर भी 7 की पावर बनाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या है, एक एक टर्म ले लेता हूं, 49 की पावर 2, तो इस बात को लिख दूंगा 49 होता है 7 की पावर 2 और पूरे की पावर 2, यानी कि 7 की पावर 4। 7 की पावर 8 यहां पे तो है ही, और ये 343 की पावर 3 आपको दे रखा, तो 343 होता है 7 की पावर 3 पूरे की पावर 3, यानी कि 7 की पावर 9 होता है ना। वैल्यू को रखना स्टार्ट करूंगा, यानी कि यहां पर 49 की पावर 2 इसको लग दूंगा मैं कितना, 49 की पावर 2 को लिखा जा रहा है 7 की पावर 4 गुणा इंटू 7 की पावर 8, है ना, और नीचे डिवाइड कर दूंगा, है ना, डिवाइडेड
343 की पावर 3 को क्या लिखा गया, 7 की पावर 9 लिखा गया, इक्वल टू 7 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखो जो मल्टीप्लाई में होती है, अगर बेस बराबर है दैट मीन समझ लो यहां पर अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है, यानी कि मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट है और दोनों का बेस सेम है, तो अगर बेस सेम है तो ऊपर पावर जुड़ जाएगी, यानी कि a की पावर आएगा m प्लस n, a की पावर m प्लस n आएगा, ठीक है ना। अगर a की पावर m है और डिवाइडेड a की पावर n है, अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो a की पावर आएगा m माइनस n, यानी कि जो न्यूमरेटर की पावर है उसमें से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस करते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में भी इनका यूज होगा, इनको ध्यान से समझना। तो 7 की पावर 8 4 12 आ गया, देखो 4 प्लस 8 आ जाएगा और माइनस हो जाएगा 9 और इक्वल टू 7 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो 8 4 12, 12 में से 9 गया 3, तो 7 की पावर 3 इक्वल टू 7 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 3 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क की बजाय यहाँ पर 3 आएगा और 3 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 11 को समझते हैं कि व्हाट शुड कम इन क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट साइड में पहले देख लो, जो प्लस वाले टर्म है इन दोनों को तो जोड़ लो, यानी कि सबसे पहले जोड़ना 7 8 2 5 और प्लस 5 2 3 4, और जो माइनस वाला है इसको माइनस कर दो, 9 2 3 6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और इंटू 25। तो जोड़ेंगे 5 और 4 9 आ गया, 3 और 2 5 आपका आ गया, 8 और 2 10 की 0 तो 1 आ गया, 6 और 7 13 आ गया, और माइनस का 9 2 3 6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 25। अब देखो 9 में से 6 गए तो 3 आ गया, 5 में से 3 गए तो 2 आ गया, 10 में से 2 गया तो 8 आ गया, और देन इसके बाद 12 में से 9 गया तो 3 आ गया। तो 3823 आप लोगों का यहाँ पर बचा है। इसको 25 से डिवाइड कर दूं और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आएगा। अब देखो इसको डिवाइड करने का तरीका भी, नीचे अगर 4 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। अगर मैं सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर नहीं पड़ेगा तो इसलिए क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ऊपर 4 की मल्टीप्लाई 4 3 12 का 2 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 8 32 का 2 तो 3 बचा, और 4 थे 12 और 3 15, और डिवाइडेड बाई 100। 15,292 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि 152.92 152.92, दैट मीन्स फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर कर सकते हो। प्रॉब्लम 12 को यहां पे समझते हैं कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना 58% ऑफ 450 माइनस क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 250 इक्वल टू 181, है ना। तो यानी कि 58 परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 450 माइनस का क्वेश्चन मार्क है। इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 250 इक्वल टू 181। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। देखो इस 0 से 0 कट गई, 5 से 2 बार गया, 5 से 9 बार गया, और 2 से कितने बार गया, 29 टाइम्स। 29 इंटू 9 कितना होता है आप लोगों का, 29 इंटू 9, तो यानी कि ये आप लोगों का निकल कर आएगा 9 9 81 290, और 290 में से 30 अगर आपको जाएगा यानी कि 261, तो आपका ये आ गया। ठीक है ना। अब देखो 181 को लेफ्ट साइड ले आऊंगा तो माइनस का 181 हो जाएगा, और इस पूरे को राइट साइड ले जाऊंगा तो क्वेश्चन मार्क इंटू 1/100 और इंटू 250 आ गया, यानी कि 261 में से 181 जाएगा तो 80 बचेगा। 80 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 1/100 इंटू 250। अब देखो यहां से जब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालूंगा तो 100 की मल्टीप्लाई 80 में, 80 गुणा 100 और डिवाइडेड बाई 250। 50 से 5 बार और 50 से 2 बार जाएगा, और 5 से 80 16 बार जाएगा, और 16 दूनी 32। तो यानी कि क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आप लोगों की 32 यहां पर निकल कर आ जाएगी, 32। तो इस तरीके से सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे आते हैं, ये समझ में आ गया यहां तक, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। देखो 32 आप लोग आ जाएगा। प्रॉब्लम 13 को समझते हैं कि व्हाट शुड कम
इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको देख लेते हैं, इसको जस्ट सॉल्व करना है आपको। यानी कि 17.7% ऑफ 286 का 17.7% आप लोगों को यहाँ पर निकालना है, ठीक है ना। 7.7% आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे। पहले तो आप लोग बताएंगे कि 286 का 10% क्या होता है। तो इसका जो 10% होता है वो होता है 28.6। इसका 1% कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1% होता है 2.86। इसका 7% कितना होता है, तो 7 की मल्टीप्लाई 2.86 इंटू 7, तो 7 संग 42 का 2 तो 4, 7 अठी 56, 4 60 का 0 तो 6, 7 दूनी 14 और 6 आपका 20 और 2 अंकों के बाद दशमलव। और अगर कहें कि 0.1% कितना होता है, तो आप कहोगे 0.1% होता है 0.286। और इसका 0.7% अगर निकाले तो इसकी गुणा अगर 7 में करेंगे, यानी कि 0.286 इंटू 7 करेंगे, तो मल्टीप्लाई का रेफरेंस यहां से मिल जाएगा, लेकिन दशमलव की पोजीशन चेंज हो जाएगी, 2.002 आ जाएगा। अब देखो आपको निकालना कितना है, यानी कि 17.7% की वैल्यू निकालनी है। तो एक तो ये लेंगे 10%, एक ये 7% 17, एक 0.7% यानी कि 17.7% की वैल्यू। एक तो ये निकल कर आई आप लोगों की, यानी कि निकल कर आई 28.6। एक ये निकल कर आई आप लोगों की, तो ये निकल कर कितनी आप लोगों की यहाँ पर आई है 20.02 आई है। और एक आप लोगों की ये निकल कर आई है, तो ये निकल कर आई है 2.0002 आई है। तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 8 और 2 10 की 0 आप लोगों की यहाँ पर आ जाएगी। नीचे नहीं लिखा जा रहा है, कोई नहीं, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूं, 1 सेकंड रुकिएगा। देखो अगर नहीं लिखा जा रहा है इस बात को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यानी कि 2 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, पॉइंट आएगा, 8 और 2 10 की 0, तो 1 बचा, 2 दूनी 4 और 1 5। यानी कि फाइनल आंसर जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बात को हटा दो। हाँ, यानी कि इन सभी को मैंने जोड़ा और फाइनल आंसर आप लोगों का कितना निकल कर आ गया, इनका एडिशन आपको करना था। तो 50.622 यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 14 को समझते हैं कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसको सॉल्व करना है। 13.5 इंटू 16.3 इंटू 12.8 की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर निकालनी है कि आंसर क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सिंपल ये मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा और देखते हैं कि क्या आ रहा है। यानी कि 13.5 इंटू 16.3 इंटू 12.8। देखो जब बात अप्रोक्सीमेशन की होती है तो इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 13.5 को कितना ले सकते हैं, 14 ले लो, और 16.3 को 16 ले लो, और 12.8 को यानी कि 13 ले लो। ठीक है ना, 13 ले लो। आप गुणा करो, 14 और 16 की गुणा करेंगे, 14 6 का 84, 8, 14 कम 14 और 8 22, 224 और गुणा 13, तो आप कितना आ जाएगा, 13 चौका 52, 5 आ गया, 13 दूनी 26 और 5 31 का 1 तो 3, 13 दूनी 26 और 3 29। यानी कि लगभग आप लोगों का जो जवाब यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो 2912 आ रहा है। अब देखो जब 2912 आंसर आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेशन में बात हो रही है, तो देखो यानी कि ना तो डी आएगा ना बी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर आएगा। ये दो ऐसे ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं, ये दो ऑप्शन आपको इस तरीके से दिख रहे हैं जो 2912 से छोटे हैं। छोटा ही आंसर आएगा। क्यों आएगा छोटा आंसर? छोटा आंसर इसलिए आएगा क्योंकि 13.5 को 14 ले लिया, 16.3 को 16 थोड़ा कम ले लिया, 13.5 को थोड़ा बड़ा ले लिया, और 12.8 को भी 13 यानी कि इसको भी थोड़ा सा बड़ा ले लिया। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी किस क्वेश्चन के, किस आंसर के आने की है, तो 2861.64 के आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन आंसर हमारा डिफरेंट आ रहा है। तो देखो अब इस बात को कैसे करेंगे, तो जब अगर आपको इस तरीके से एग्जैक्ट आंसर निकालना हो, है ना, एग्जैक्ट आंसर निकालना हो, तो उस केस में आपको फिर भाई मल्टीप्लिकेशन ही करनी पड़ेगी, बाकी कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर इस तरीके के इतने क्लोज ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पर दे रखे हैं, अगर इतने क्लोज ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है ना। अब देखो अब मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, इस ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए छिपा दो आप लोग यहाँ पे, आप करते हैं, यानी कि 13.5 इंटू 16.3 इंटू 12.8 आएगा, है ना। अब इसकी हम लोग गुणा करते हैं। गुणा कैसे करेंगे,
अब देखो गुणा भी करने के तरीके देख लो, अभी दशमलव को कुछ देर के लिए भूल जाओ, दशमलव के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो। यानी हम लोग मल्टीप्लाई जो करेंगे 135 की मल्टीप्लाई करेंगे 163 में पहले, है ना। तो इस बात को लिख दूंगा 135 इंटू 163 को 100 प्लस 60 और प्लस 3 लिख देंगे। यानी कि 135 की अगर 100 में करेंगे 13,500 आएगा, अगर 60 में करेंगे तो 0, और 6 पंजे 30, 3 36 18 दिन 21 का 1 तो 2, 6 एकम 6 और 2 8 आ गया। 135 की 3 में करूंगा तो ये आप लोग का 405 यहाँ पर आ जाएगा। इनको ऐड कर दूंगा 5 0 10 की 0 1 9 और 3 12 का 2 1 और 1 2। तो यानी कि क्या निकल कर आ गया आपका 220.05 और 2 अंक 1 और 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव भी लगा दूंगा, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू, इसकी गुणा हम लोग किस में करेंगे 128 में। अब इस बात को मैं लिख दूंगा 220.05 गुणा 128 को लिख दूंगा 100 प्लस का 20 और प्लस का 8, ठीक है ना। तो ये आएगा 22000500। 20 में जब करूंगा तो 0, 2 पंजे 10 और 0 आएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। 8 में करूंगा 8 पंजे 40 आ जाएगा, 0 आएगा, 8 दूनी 16 1, 8 दूनी 16 और 1 17। अब ऐड कर लेंगे यानी कि 0 4 6 6 7 4 11 का 1 1, 3 और 4 7 और 1 8 और 1 2 आ गया। यानी कि फाइनली आपकी जब इसकी गुणा हमने करी 12.8 में तो आपका आंसर निकल कर आएगा 281660। 1 और 2 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आएगा, यानी कि 2816.64। तो इस तरीके से सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। प्रॉब्लम 15 को यहां पर समझते हैं, इसको करते हैं। कहता है कि क्वेश्चन मार्क की जगह बताओ क्या आएगा। तो सिंपल एडिशन है, तो एडिशन क्या करेंगे, बस दशमलव के नीचे दशमलव होनी चाहिए। 525.25, इसके नीचे आएगा आप लोगों का 52.52, इसके नीचे आएगा आप लोगों का 5.2। ऐड करेंगे, 0 ले लेते हैं, 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 2 9 आ गया, 5 5 10 और 2 12 का 2 1, 5 और 1 6 और 2 8 और 5 आप लोगों का आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर 582.97 आ रहा है। 582.97 आपको कहीं भी नहीं दिख रहा होगा, तो नन ऑफ दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 16 को समझते हैं कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस। यानी क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आएगा। देखो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, यानी 62 6.2 है इंटू 5.5 है इंटू 4.5 है। कुछ देर के लिए दशमलव को भूल जाना, यानी कि गुणा करेंगे 62 इंटू 5.5 को मैं लिख रहा हूं 5 इंटू 11। दशमलव को भूल जाना है। अभी आपको पता है कि 3 अंकों के बाद दशमलव छोड़ दो। और 45 को हम लोग लिख रहे हैं यानी कि 5 इंटू 9। अब कैसे करेंगे, यानी कि 62 और इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 25 इंटू 9 और इंटू 11, ठीक है ना। अब इन दोनों की गुणा कर लो। 25 दूनी 50 का 0 तो 5 आ गया, 25 6 150 और 5 155, 1550 गुणा 9 और गुणा 11। अब यहां पर 9 की गुणा करेंगे तो 0, 9 बजे 45 का 5 4, 9 बजे 45 और 4 49 का 9 तो 4, 9 एकम 9 और 4 13 और गुणा 11। अब 11 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट डिजिट 0 एज इट इज, 0 में जोड़ दूंगा 5 तो 5 आएगा, 5 और 9 14 का 4 तो 1, 9 और 3 12 और 1 13 का 3 1, 3 और 1 4 और 1 5 और ये 1 एज इट इज आएगा। अब आपको ये भी पता है कि 3 अंकों के बाद दशमलव थी स्टार्टिंग में, उनका जो मैंने यूज नहीं करा था अभी तक, यानी कि 153.45 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बन रहा है। 153, ना यहां पर ना यहां पर ना यहां पर ना यहां पर, तो 153.45 दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 17 को समझते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ऐसा सवाल आज करा चुका हूं। तो सबसे पहले तो 2 - 3 और +2 को हम लोग सोल्व करेंगे, यानी कि 2 - 3 और +2 को करेंगे। इसके बाद जो फ्रैक्शन की वैल्यू है, यानी ये पूरा 1/7 है, इसके बाद 1/14 है बट माइनस भी है, तो -1/14 है, और ये 2/7 है, यानी कि प्लस का 2/7 है। अब देखो 2 और 2 4, 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, 1 प्लस। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 7 14 और 7 का एलसीएम लेंगे जो कि 14 आएगा। 7 से 14 2 बार गया, माइनस 14 से 14 एक बार तो 1 आ गया, प्लस 7 से 14 2, 2 दूनी 4 आ गया, यानी कि 1 प्लस 4 2 6, 6 में से 1 गया 5/3,
14। तो फाइनल आंसर आया आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, एक सही 5/14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ना फर्स्ट, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ, ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक सही 5/14 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 18 को समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1/5 एज इट इज मल्टीप्लाई 5/7। इस डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो इसका अगला नंबर का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, यानी कि 7/6। 5 से 5, 7 से 7 कटा तो आंसर आया 1/6। तो 1/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। प्रॉब्लम 19 को क्वेश्चन मार्क की जगह बताओ कि क्या आएगा। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव वैल्यू उनको ऐड कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 5 और 1 6 आ गया, 8 और 1 नाप का 9 निकल कर आ गया, 8 और 6 14 का 4 तो 1 बचा, 2 दूनी 4 और 1 5, 54 96 आ गया। अब इसको माइनस कर दूंगा, यानी कि 4361, यानी कि 4361 जो आपका यहाँ पर है इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। तो इस पूरे की बजाय आपका आ गया 1135 और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और इंटू 20, यानी कि यहां से कहूंगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1135/20। ठीक है ना। अब देखो 2 से डिवाइड करूंगा 10 बार जाएगा, 2 से करूंगा तो 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 सते 14 और 2 पंजे 10। 567.5 को 10 से डिवाइड करूंगा 56.75 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल कर आएगी। 56.75 ना ए है, ना बी, ना सी, ना डी, ई इज द राइट आंसर। 56.75 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 20 को समझते हैं कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का 3.5 है इंटू 4.8 डिवाइडेड बाई, नहीं यानी 48 डिवाइडेड बाई 1.5 है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले अगर इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 15 ही कम 15, 15 3 45, 15 दूनी 30, यानी कि 3.5 इंटू 32 आप लोगों का आ गया। अब कितना आ जाएगा, इसकी दशमलव भूल जाओ कुछ देर के लिए, तो आपको 35 गुणा 2 कितना होता है, 70 का 0 तो 7 बच गया। 35 थी 105 और 7 112, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि फाइनल जो आंसर निकल कर आपका आएगा 112 आ रहा है। और इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर लोगे आप लोग, समझ में आ गया। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।